हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है अ, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, जिसको आप याद करके ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये वो आपके बारे में ओवरऑल क्या सोचते हैं ये हम देखेंगे, सिर्फ करंट फीलिंग ही नहीं देखेंगे, लेकिन वो आपके बारे में कुछ लोग हमारे बारे में सोचते हैं तो वो सारी बातें हमें नहीं बताते। अगर आप सामने से उसको पूछोगे तो भी वो बात को टाल देंगे या झूठ बता देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सामने वाला हमारे लिए क्या सोचता है वो कभी-कभी हमें नहीं भी बताना चाहता है। क्योंकि हम किसी के बारे में सब कुछ अच्छा ही नहीं सोचते, कुछ पॉजिटिव भी सोचते हैं और कुछ नेगेटिव भी सोचते हैं। कोई इंसान हमें 100% तो पसंद नहीं आता, कुछ उसमें अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है, कुछ उनकी हैबिट्स हमें पसंद आती है, कुछ उनकी हैबिट्स हमें नहीं भी पसंद आती है। तो अगर सामने वाला हमें अगर पूछेगा कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम सब कुछ तो नहीं बताएँगे। अगर या तो फिर बात को टाल देंगे या फिर 50% बताएँगे, कुछ जो पॉज़िटिव बातें होगी वो बताएँगे और कुछ ऐसी बातें होगी तो हम हिडन भी रखते हैं, हम नहीं बताते। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और लास्ट में एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या थॉट्स चलते रहते हैं। कभी-कभी हम सामने वाला हमें बताता नहीं है और अगर हम पूछ भी लेते हैं तो वो बात को टाल देते हैं। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड स्वाइप होके अपने आप ही आ गया। चलिए मैं रख लेती हूँ। मैंने निकाला नहीं था लेकिन अपने आप ही स्वाइप अप होके आ गया। डेथ, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। कार्ड्स तो सभी अच्छे ही निकल कर आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। आपके पर्सन आपके लिए ये सोचते हैं कि उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और कार्ड्स भी मुझे ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं, वो आपको लेकर बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं। कभी-कभी उनको भी ये समझ नहीं आता है कि वो इतना अट्रैक्शन आपके लिए क्यों फील करते हैं। और आपका ये जो रिलेशन है, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता होगा, आप एक दूसरे से कभी-कभी महीनों तक बात भी नहीं कर रहे होंगे, नहीं करते होंगे या लेकिन फिर भी घूम फिर कर आप दोनों फिर से एक हो जाते हैं या फिर कभी उनका कॉल आ गया या आपका कॉल आ गया। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो और चौबीसों घंटे एक दूसरे के ही थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है और ये आपके बारे में सोचते हैं कि उनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। ऐसे ही आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर सोचते हैं। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो सारी ही राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए होने वाली है। और चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है वो भी देखेंगे। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। यहाँ पर सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। कोई मुझे ऐसी नेगेटिव वाइब अब तक तो नहीं आई है। वो आपके पर्सन के साथ शायद आपका अ, एक न्यू स्टार्टिंग होने वाली है या हो रिसेंटली ही उनके साथ आपकी न्यू स्टार्टिंग हुई है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिसेंटली ही आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं या उन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया हो शादी का, तो उनके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है या
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का एक साइकिल का एंड होने वाला है और दूसरे साइकिल का स्टार्टिंग होने वाला है। ये भी एनर्जी आ रही है। आपकी पर्सन आपको लेकर बहुत ही अच्छा सोचते हैं, वो आपको लेकर बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, आपका फ़िज़िकल लुक उन्हें काफ़ी पसंद आता है और आप बहुत ही लॉयल हो, आप बहुत ही रिलेशन में आप बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखते हो। देखिए जैसे ये कार्ड ही है, नेक्ड वुमेन है। इन्हें इन्होंने अपने बॉडी के ऊपर कुछ भी छिपाया नहीं है। एक भी कपड़ा नहीं पहना है। ये क्या दिखाता है? ये ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। अ, आपके पर्सन भी आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही लॉयल हो, कुछ भी छुपाते नहीं हो। जो भी हो, जैसा भी हो, आप क्लियरली बोल देते हो। फिर वो अच्छी बात हो या बुरी हो, आप क्लियरली बता देते हो। अ, आप आपकी डुअल पर्सनालिटी नहीं है। जो कुछ लोग होते हैं जो बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और दिखते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट आपका नेचर है। जो आप जैसे आप अंदर हो वैसे ही आप बाहर हो। जो आप अंदर फ़ील करते हो वो ही आप अपने मुँह पर बोल देते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा बोल देते हो। अगर किसी का कोई बात आपको नहीं अच्छी लगती तो आप उसके मुँह पर ही बोल देते हो कि ये बात आपकी हमको अच्छी नहीं लगी। आपका ऐसा नेचर है। ये आपके पर्सन आपके नेचर को जानते हैं कि आप का नेचर ऐसा है। अ, आपके दिल में बहुत ही इमोशंस है, लेकिन आप बहुत ही कंट्रोल करके रखते हो। आपके अंदर बहुत ही प्यार है, इमोशंस है। दूसरों की आप बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, लेकिन आप इतना खुल के बताते नहीं हो कि आपको क्या चाहिए, आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। आप कभी-कभी बताते नहीं हो कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, तो कभी-कभी सामने वाला कन्फ्यूज़ भी हो जाता है। कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, अगर उनको हमारे ऊपर प्यार है, फीलिंग्स है तो वो अपने आप समझ जाएगा। लेकिन होता ये है कि कभी-कभी सामने वाला पर्सन नहीं भी समझ पाता है कि आखिर इनको क्या एक्सपेक्टेशन है, इनको क्या चाहिए। कभी-कभी सामने वाला नहीं भी समझ पाता है क्योंकि कभी-कभी बोलना भी पड़ता है। तो आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप कभी खुलकर बताते नहीं हो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हो, आप कभी बोलते नहीं हो। तो आप कभी-कभी वो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस किया करो, अपनी फीलिंग्स को खुल के बताया करो कि आप क्या चाहते हो उनसे। वो ये ऐसा चाहते हैं कि आप उनको अपनी फीलिंग्स शेयर किया करो, बताया करो, आप अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हो। तो ये बात उनको थोड़े अ, अच्छी नहीं लगती, थोड़े उनको तकलीफ़ देती है। और आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप अ, एक्शन टेकर हो, आप काफ़ी रिस्क टेकर हो, आप अपनी लाइफ में कोई भी रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते हो। लाइफ में कोई भी परेशानी आए, मुश्किलें आए तो आप उनका सामना करने के लिए रेडी रहते हो। हमेशा आप एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हो, आप में एनर्जी रहती है। कोई भी काम आप हाथ में लेते हो तो फिर वो पूरा करके ही दम लेते हो। अगर एक बार आपने अपना गोल सेट कर दिया कि आपको ये करना है तो आप फिर किसी की भी नहीं सुनते और किसी कीमत पर आप वो अपना गोल अचीव करके ही रहते हो। आप बहुत ही एक्शन टेकर हो, एम्बिशियस पर्सन हो। आपके पर्सन आपको बहुत ही लाइक करते हैं, आपको चाहते हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हैं तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। वो आपके साथ एक अच्छा घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ इमेजिन करते हैं और वो आपके साथ रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए, एक्शन लेने के लिए भी रेडी है। लेकिन या तो आप या तो आपके पर्सन उनको रोकते हो, कंट्रोल करते हो। शायद आप अपने पर्सन को नहीं, लेकिन आप अपने को बहुत ही रोकते हो। अपनी फीलिंग्स आप खुल के बताते नहीं हो और सिचुएशन को आप जैसे एक होता है ना कि जैसी अ, जो बहते पानी की तरह लाइफ जीनी चाहिए। जो फीलिंग हो वो बता देना चाहिए और वैसे ही हमें चलना चाहिए। लेकिन आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करके रखते हो, आप वैसे जीते नहीं हो। जो आपकी दिल में फीलिंग्स है, जैसे आप जीना चाहते हो, वो आप अपने को एक बाउंड्री में सेट करके रखते हो, अपने को बहुत ही आप कंट्रोल करके रखते हो।
अगर सपोज़ आपके पर्सन ने बोला कि चलो कहीं घूमने जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो आपने बोल दिया कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, अ, ये ठीक नहीं है या ये है, वो है। तो आप अपने को बहुत ही आपका दिल होता है, लेकिन आप कुछ चीज़ों में बहुत ही कंट्रोल करके रखते हो अपने को। ये बात उनको पसंद नहीं आती है। आपके पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ वो इमेजिन करते हैं। आपके पास सब कुछ है, आप वेल सेट हो, एक अच्छा घर है, परिवार है, आपका जॉब या बिज़नेस आपका अच्छा होगा, आप वेल सेट हो, आपके पास सब कुछ है। तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा अपने ऊपर लोड ना लो, आप काम का या दूसरों की बातों का ज़्यादा अ, ओवरलोड अपने ऊपर ले लेते हो। कभी-कभी आप हद से ज़्यादा अ, अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हो, कभी या फिर काम का हो, या फिर अ, फैमिली का हो, अ, कुछ भी आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर लोड ले लेते हो, और कभी-कभी फिर आपसे हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो। अगर सपोज़ आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने अ, आपसे हो नहीं पाता है, लेकिन आप किसी को मुँह पर ना भी, आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी को ना भी नहीं बोल पाते हो और ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लेते हो, और फिर स्ट्रेस में आ जाते हो, और फिर दुखी हो जाते हो, ऐसा आपका नेचर है। तो आपके पर्सन आपको आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि अगर आपसे नहीं होता तो आप ना क्यों नहीं बोल देते। अगर आप क्लियरली किसी के मुँह पर आप किसी को हर्ट हो ऐसा आप बोल नहीं पाते हैं, सामने वाला फिर चाहे आपको हर्ट कर जाए ये आपको चलता है, लेकिन आप किसी को मुँह पर बोलते नहीं हो। तो ये बात उनको थोड़ा तकलीफ़ देती है कि आप किसी को मुँह पर क्लियरली बताते नहीं हो और ज़्यादा वर्कलोड अपने ऊपर ले लेते हो काम का। फिर वो फैमिली का हो या अपने जॉब पर हो या आप अपने आपके बॉस ने आपके ऊपर काम डाल दिया, तो अ, आप मना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप प्यार से समझा भी सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं हो। सब कुछ अब आपसे होता है या नहीं होता, फिर भी आप अपने ऊपर ले लेते हो, और इस वजह से फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हो। ये आप बात आपके पर्सन को थोड़ा तकलीफ़ देती है। और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप अ, बिना सोचे समझे कुछ ऐसे रिस्क ले लेते हो अपनी लाइफ में। फिर आप कभी-कभी थोड़ा ज़िद्दी भी आपका नेचर है, आपको जो चाहिए वो चाहिए, फिर आप किसी की सुनते नहीं हो। अगर आप एक बार आपने ठान लिया, तो आप फिर वो करके ही रहते हो, फिर आप अपने आगे किसी की सुनते नहीं हो। कभी-कभी आप अपनी चलाते हो, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया किसी चीज़ के लिए, तो आप फिर वो करके ही दम लेते हो, फिर आप किसी अपने आगे किसी की सुनते नहीं हो। ये आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, वो आपको अपना लाइफ़ पार्टनर समझते हैं। वो शायद उन्होंने आपको ये बात बताई हो या ना बताई हो, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर यही सोच है। वो आपको लेकर यही सोचते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ़ में लेके आना चाहते हैं, और आपका फ़िज़िकल लुक उन्हें काफ़ी पसंद आता है, और वो आपके साथ थोड़े रोमांटिक मोमेंट भी वो बिताना चाहते हैं। आपसे वो सेक्सुअली भी बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। अ, आपके साथ वो फ़िज़िकल होने का भी उन्हें काफ़ी अ, कभी-कभी डिज़ायर होती है, लेकिन वो बताते नहीं हैं अपनी दिल की बात वो। अ, लेकिन वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि वो आपके फ़िज़िकल लुक को लेकर बहुत ही आपसे अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। शायद उन्होंने आपको बोला हो या ना बोला हो। लेकिन ओवरऑल देखें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, ऐसा कोई कुछ नेगेटिव नहीं सोचते हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, लेकिन वो कभी-कभी आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर है आपका, आप बहुत ही सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके चलते हो। ये बात एक उससे ज़्यादा पसंद नहीं आती है।
आप अपने को भी बहुत कंट्रोल करते हो और सामने वाले को की फीलिंग्स को भी आप अपने हिसाब से आप चलाते हो। तो ये बात उन्हें थोड़ी अच्छी नहीं लगती है और वो ये चाहते हैं कि आप खुल के जियो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। वो ये चाहते हैं कि जितना प्यार वो आपको करते हैं तो आपके दिल में भी उतना प्यार है, लेकिन आप खुल के बताते नहीं हो। तो इस वजह से वो भी आप अपने दिल को आपके सामने खोल नहीं पाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। शायद उनकी आपकी लाइफ में अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे या कुछ हेल्थ इशू चल रहा था या फैमिली इशू चल रहा था, तो वो सब कुछ भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक आपके साथ एक लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। चलिए अब एंजल्स आपकी इस रिलेशन को लेकर क्या आंसर देना चाहते हैं। आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स। आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको लाइफ में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ बातों का आपको जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ बातों का आपको क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप जिस डिवाइन पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट है, श्रद्धा है, आप उनसे पूछिए, वो आपको आंसर ज़रूर देंगे। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह वो आपको आंसर आपकी बातों का ज़रूर देंगे। आपको उस डिवाइन पावर से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है इट्स अप टू यू। आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है वो शायद स्टार्टिंग में आपको अच्छा ना लगे, लेकिन लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है और लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सब कुछ आपके लिए जो भी अभी लाइफ की जो सिचुएशन है वो शायद आपको ना भी अच्छी लगे, लेकिन लास्ट में सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होने वाला है, सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, जो आप चाहते हो वो हो नहीं रहा है, लाइफ जैसे स्टक सी हो गई है, आप जिस डायरेक्शन में आगे जाना चाहते हो वहाँ आप जा नहीं पाते हो, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि अब आपकी जो सिचुएशन है वो उससे आप बाहर निकलने वाले हो। अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे तो वो आपका कार्मिक साइकिल अब एंड होने वाला है और आपकी जो टॉक्सिक आप किसी के साथ रिलेशन में थे, टॉक्सिक रिलेशन में थे या आप पेनफुल रिलेशन में थे, तो वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं और आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने वाला है। ये आपके एंजल्स आपके लिए आपको मैसेज दे रहे हैं। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।